ये लास्ट खेत था और ये निसुड़ यहाँ से टूट गया, तो उस वजह से 2 आदमियों को यहाँ पर छन्नी में रहना पड़ रहा है। और आज का दिन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 9 नवंबर उत्तरांचल राज्य स्थापना दिवस, जो कि आगे चलकर 2007 में उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज के दिन सुबह सुबह मैं आया हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पर आ रहा है दोस्तों बाघ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सुबह के टाइम पे मैं ही जाता हूँ बाघ देखने के लिए, पर जहाँ हम जाते हैं वहाँ से बाघ भी भाग जाता है। यहाँ पे था वो कल, यहाँ पे ना इस वाले पेड़ के नीचे, और आज नहीं दिखा वो। और बाघ का बच्चा था वो, जो कि यहाँ पर आजकल आ रहा है। आम बातें घूमना उनका। अभी सूर्यदेव उदय नहीं हुए हैं और थोड़ा समय लगेगा सूर्यदेव को आने में। थोड़ा इधर देख रहा था मैं खेतों की तरफ में कि बाघ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर अभी के टाइम पे बाघ भी नहीं दिखाई दे रहा है। घास पानी बैलों को दे दिया है और अभी चलते हैं घर की तरफ। और आज के दिन माँ भी आ गई है अपनी ड्यूटी करने के लिए, सुबह सुबह भैंसों का दूध निकालने के लिए। और आज मैं कितनी आशा से आया था सुबह के टाइम पे बाघ देखने के लिए, पर बाघ दिखा ही नहीं। मेरी किस्मत ही ख़राब है। मुझे पत्थर में ना सर मारना पड़ेगा बम बम अपना। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ से बाघ ही भाग जाता है, भयंकर। मेरे साथ बहुत बार हुआ ये है ना। मैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से बाघ ही लापता हो जाता है। कब कब खानदान नहीं, एक बाघ ये रहा, इसकी दिन भी खुल गया इसका बेचारे का। ये यहाँ सोया था। यह इसका अपना अकेला घर है, ये ऊपर छानी के मजूल। सर्दियों का समय भी आ चुका है, रात में खूब पाला पड़ रहा है और यहाँ पर मीनाक्षी और के हैं ढेर सारे करेले, और इन करेलों को कोई खा ही नहीं रहा है। पूरी यहाँ पर करेलों की ही बेल फैली हुई है और अंगूर की तरह गुच्छे से इस तरह से करेले लगे। ओ वहाँ भी लगे ना, आप देख रहे होंगे। कोई खाने को तैयार ही नहीं है इनको। तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत निकालते हैं इसमें से करेले। सुबह सुबह लोग अपनी गौशालाओं में आते हैं गाय भैंस का दूध निकालने के लिए, और भैंसों को सुबह ही बाहर धूप सिकाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। घास दे दी अभी। सूर्यदेव अभी आए नहीं है, उनको आने में थोड़ा समय लगेगा अभी। और बाकी पीछे की तरफ उधर तो धूप आ चुकी है। ये करेले भी निकालते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से सब्जी के लिए। सुबह सुबह करेले निकालते हैं और इनमें ओस कुछ ज़्यादा ही पड़ी है। यहाँ से हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने सारे करेले एक ही सामने मिल जाएंगे। खूब सारे करेले निकाल दिए इस कट्टे में। इनकी बनेगी आज सब्जी बढ़िया वाली। पहाड़ी के पीछे से सूर्यदेव भी आना शुरू हो चुके हैं। सुबह के टाइम तो काफ़ी प्यारा सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। और अब अपनी भैंस का दूध भी निकाल दिया हमने और अब चलते हैं घर की तरफ। चाय पानी पीते हैं और देखते हैं आज का प्लान कहाँ का बनने वाला है हमारा। वही है, डेली का घास ही सारना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इस बार दोस्तों माल्टे खूब हो रखे हैं, ये बोडी ओरो के माल्टे हैं। और बोडी थोड़ा नाराज़ भी है मेरे से। आज बल बोडी ओरो का डिश भी बनाना है, अभी बना देते हैं। सुबह की के गर्म गर्म चाय भी पीते हैं, और चाय पीना मैंने छोड़ दिया, पर अब बूढ़ी के घर में आए हैं, बूढ़ी नाराज़ ना हो, इसलिए मैंने कहा चाय पी लेते हैं। अब फीकी चाय, मीठा बंद है बूढ़ी। अब टी बनन दी बता क्या खराब यहीं से। छोटे मोटे इंजीनियर है दोस्तों हम भी, छोटा मोटा काम तो कर ही देते हैं। कल के दिन बैलों ने हल लगाते समय लास्ट टाइम ये जो निसुड़ है ये तोड़ दिया था, और आज एक और निसुड़ बनाया जा रहा है। आज लगाएंगे हल दोबारा से अपनी गौशाला में। और माँ काट रही है ऊपर वाले खेत में घास, और ये जो खेत है ये लास्ट खेत है आज का, और आज हमारी बुवाई भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर लग रहा है हल, और घास काटने वाली मशीन ने बहुत ही परेशान किया, वो भी ख़राब हो जा रही है, उसका मैकेनिक यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो अभी सराय खेत गया था, सराय खेत से आ रहा हूँ। मशीन के जो पार्ट है वो यहाँ ना मिलते हैं ना कोई बनाने वाला है। अब रामनगर से उसके पार्ट आएंगे, और साथ में ज़रा हल वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा ही बचा है ये वाला जो खेत है, और टूट गई निसोड़ टूट गया यहाँ पर। ये लास्ट खेत था और ये निसुड़ यहाँ से टूट गया। ये निसुड़ जो होता है ये होता है आपका ये बांज की लकड़ी का। ये देखिए इसका जो ये मेन पार्ट है वो टूट गया, यहाँ से टूटा ना ये। और ये जो लगता है दोस्तों, ये लगता है आपका
यहाँ पर, तो ये टूट चुका है। और फिलहाल अभी बैल करेंगे रेस्ट। अब इनके भी मज़े आ गई। अब ये खाली इधर चरेंगे, घास खाएंगे। और सामने प्यारा सा गांव और नीला आसमान हो रखा है अभी। और नीलिया चीनी सोड़ा यही चीनी सोड़ तकरीबन हो ही गया था हल। लास्ट 1-2 सी रह रही थी, 1-2 चक्कर हो गई, कंप्लीट हो गया था। और लास्ट में बैलों ने फाइनल कर दिया निसुक तोड़ के। और ये लास्ट साल है। अब हम इसके बाद मुश्किल ही लग रहा है, खेती करेंगे अगले साल से। अब जितनी करनी थी कर ली। इस बार वैसे गेहूँ वगैरह बोने थे, पर यहाँ पर जड़ाऊ सूअर आते वो खा के चले जाते हैं। और इस खेत में इस बार बोया हमने लिया सरसों दैन। अब खेती तकरीबन सारी बंजर हो चुकी है और ना के बराबर ही लोग यहाँ पर खेती करते हैं। अपना भी ये लास्ट साल लगा लीजिए। इसके बाद हम भी अब खेती ना के बराबर ही करेंगे, घर के आसपास के सगोड़े करेंगे। जितना करना था अब कर लिया। अब नहीं करना, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। अब 1-2 खेती होगा। वैसे भी 1-2 खेती थे, 4 खेत तो होते थे इस साइड में। अब 1-2 खेती करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी सामने ये अपना गांव है और गांव के नीचे अगर जो आप देखेंगे वहीं पे तक खेती चालू है। उसके बाद ये सारे खेत नीचे तक बंजर है। आज के समय में यहाँ पर खाली बंजर खेतों से लोग घास ही काटते हैं। जैसे कि वहाँ पर देख रहे होंगे लोग अभी भी यहाँ पर घास काट रहे हैं बंजर खेतों का। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये नीचे खेत वाला बंजर, इसके नीचे भी बंजर, इसके नीचे भी बंजर। 10 खेत नीचे बंजर है, उधर को पूरा बंजर है। 10 खेत यहाँ से ऊपर की तरफ बंजर है और इधर को 10 खेत पीछे की तरफ बंजर है। एक हमारा ही खेत है। अब जानवर इसी खेत में आएगा। जब जानवर इसी खेत में आएगा तो फिर रह ही क्या जाएगा, इसमें कुछ होएगा ही नहीं। तो इस वजह से अब छोड़ना भी पड़ रहा है धीरे धीरे करके। खाली मेहनत ही मेहनत हो रही है और जानवर खा जा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। और साथ में ही जोल नहीं लगाना खिलाई। अब जोल लगेगा नहीं इस खेत में, इन्हीं रंधने में। अब ये ऐसे ही रहेगा ये वाला खेत, ना तो इसको प्लेन किया जाता है ना जोल से है। अच्छा माँ बोल रही जोल लगा देता जड़ाऊ सुअर। तो ये ऐसे रहेगा इस बार, इसमें जोल नहीं लगाएंगे। और इनके मज़े आ गए अब। और ये जो बैल है ये हैं दादा के बैल, बैड़ा गाँव के। और हल लगाने के लिए हम खाली ऊपर लेके आते हैं इनको ना। तो अब ये भी रेस्ट ही करेंगे अब ये भी। वैसे घास की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सारी खेती बंजर है ना। और आज के दिन धूप तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी है और माँ लेके आई है यहाँ पर छाछ लस्सी और गर्म ठंडी लस्सी पियेंगे। अभी धूप में रख दी थी तचाने के लिए। अब पता नहीं कैसी है, ठंडी है गर्म है, देखते हैं। मित बिना चीनी के दे। जो चीज़ जैसी है नेचुरल पीने में मज़ा आता है। हाँ तो मित तो बिना चीनी के चढ़ी ना। टाइम भी दोस्तों 12:30 हो चुके हैं और अब भोजन बनाने का समय भी हो चुका है करने का। भोजन तो अभी अब जाके बनाएंगे ना, घर जाके। यहाँ पर भोजन लेट ही होता है, लोग खेतों में ही होते हैं। 12-1, 12:30-1 तक आते हैं। जिन लोगों के लोग घर पे होते हैं वो बना देते हैं और जिनके खेतों में होते हैं वो जाके बनाते हैं। हाँ नमक में ये बढ़िया होनी थी छाँचने ना, नमक तो लाई नहीं। आहा ठंडी हुई है ना। बची हुआ एक ठंड। शरीर सूख गया था। ना अब ना मेरा राम राम से पेड़। और हमारा हल भी ख़त्म हो चुका है और अब चलते हैं घर की तरफ। और अब मेरा एक ही काम बचा है, ये जो हल है इसको यहाँ से ना घर पहुँचाना है अपनी छानी तक जहाँ हमारी गौशाला है। आज कंप्लीट हो चुका है हल लगना ना, तो अब इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है खेत में। और आजकल थोड़ा खेतों के काम भी हो रखे हैं और मैं आया हूँ शाम के समय में ये घास लेने के लिए। इसको यहाँ से ठीक वहाँ ले जाना अपनी गौशाला में और वहाँ पे लगने वाला है खुम लगाना। तो दोस्तों मुझे आज तक आया नहीं, पर कभी लगाया भी नहीं। और कोशिश करेंगे अब खुम लगाने की जब तक खाली है। और फिर जब एक तो घर में भी टिकना कम हो पाता है, इसके बाद आपको ट्रैवल के व्लॉग मिलेंगे। अभी
शायद 1-2 दिन बीच में व्लॉग ना आए तो समझ लेना मैं कहीं घूमने गया हूँ। अब कोशिश यही रहेगी कि व्लॉग कंटिन्यूस डेली आए। तो अभी नहीं आएंगे तो समझ लेना मैं घूमने निकल गया हूँ कहीं बाहर, और 2-3 दिन के लिए जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर उसके बाद व्लॉग रेगुलर चालू हो जाएंगे अपने भी। तो इसको लेके चलते हैं अपनी गौशाला में टाइम से ही। मुझे 2-3 चक्कर और मारने हैं, समय भी नहीं बचा है। तो ये घास लेने के लिए दोबारा आना है, फिर एक और खेत है नीचे, वहाँ पे भी एक और चक्कर मारना है। और आजकल बाघ वगैरह भी आ रहा है। सुबह के टाइम पापा आए थे गौशाला में बैलों को घास देने के लिए, तो उन्होंने अपने गौशाला के नीचे वाले खेत में बाघ देखा। सुबह के टाइम पे बाघ रहा होगा या बाघ का बच्चा था, इसलिए उसको भगा दिया। ना तो बाघ इतनी आसानी से थोड़ी भागता, आदमी उसके मुंह पे भी नहीं जाता है। पर ठीक है, कम से कम भाग तो रहे इंसानों के डराने से। इसको भी ख़त्म करते हैं काम को फटाफट टाइम से, ना तो मैं गालियाँ खाऊंगा कि तू कर क्या रहा था वहाँ पे जाके ना। आज गौशाला में लेट भी हो गई है और यहाँ पर दूध अभी तक निकला नहीं है। और ठीक वहाँ के पीछे देखेंगे आप, या बिल्ली भी सो रही है, उसको वहाँ पे गर्म लग रहा है ना न्योती। बाहर अब ठंडा हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है ना। भैंसे भी घास खा रही है हमारी यहाँ पर। ये वो आराम से बैठी है बिल्ली माँ के पीछे है। दूध है इंतजार। वो उसको भी दूध चाहिए, वो दूध यहीं पीती है और उसके बाद ना यहीं रहती है इस वाली गौशाला में, ऊपर वाले कमरे में रहती है वो। तब माँ सुबह 6 बजे आएगी, फिर बाहर निकालेगी उसको। वो घर में नहीं आती। वो जो 2 बिल्लियाँ हैं ना वो मारती हैं इसको, इस वजह से ये वाली घर नहीं आती। ये यहीं रहती है, यहीं दूध पिएगी और यहीं रहेगी। सुबह फिर अपना खेतों में चली जाएगी ड्यूटी करने, चूहे मारने चली जाएगी ना वो फिर। और ड्यूटी यहाँ भी लगी है हमारी 2-2 आदमियों की, क्योंकि यहाँ पर बाघ वगैरह भी आता है, तो उस वजह से 2 आदमियों को यहाँ पर छन्नी में रहना पड़ रहा है। और दिन तो 1 आदमी रहता था, आज 2 आदमी है। और यहाँ पर आज ककुड़तुमा भी लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से निकला ये। ककुड़तुमा की सब्जी बनने वाली है, बिल्कुल हरा ककुड़तुमा है, और ये इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है अब। कख मिलियो ककुड़तुमा, कख कुंडाई मिली जी क्या? मैं जाता हूँ दोस्तों घर पे, पर अकेले भी कहाँ जाना, डर भी होती है ना। और इस ब्लॉग को अब एंड भी करते हैं और एडिट भी करते हैं साथ ही साथ। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए हो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।